अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। ये तुम्हारा वही भाई है ना जिसे मैंने मंदिर की दान पेटी से चोरी करते हुए पकड़ा था? तो कहीं उसी ने तो पैसे नहीं चुराए? क्या राध्या, तुम्हारा भाई चोरी करता है? वाह भाई रजनी, क्या बात है। लाखों में एक बहू ढूंढ के लाई हो। खानदान के नाम पे बस पुश्तैनी नाम ही बचा है, बाकी तो सारे चोर उचक्के हैं। ओमकार, अब तो साबित हो गया ना कि इसके भाई ने चोरी करी है। नहीं नहीं दादी, हमारे भाई ने चोरी नहीं की। वो तो बस 2 मिनट के लिए ऑफिस में रुका था, फिर वहां से चला गया था। राध्या, वो पूरा टाइम तुम्हारे साथ ही था? प्रथम सर, वो दरअसल हम बस 2 मिनट के लिए। राध्या, पिछली बार भी जब उसने चोरी की थी तब तुम उसकी तरफदारी कर रही थी, और इस बार भी तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। पिछली बार भी तुम गलत थी और हो सकता है इस बार भी गलत हो। दादी, अरे तो इतना घबराया हुआ सा क्यों है? इतना पसीना पसीना हो रखा। हमें बता क्या बात है? हाँ नहीं दादी, कुछ भी तो नहीं। वो एक्चुअली गर्मी बहुत पड़ रही है दादी, वो पसीना सा आ रहा है, इसलिए थोड़ी घबराहट सी हो रही है, और कुछ नहीं। अरे सोनू, ऐसी घबराहट तो तब होती है जब इंसान कोई बड़ी चोरी करके आता है। कहीं तुमने कोई चोरी तो नहीं की? ये क्या बोल रही ताई आप? मैं चोरी क्यों करूंगा? कली, अपनी हद में रहो। तुम्हारी भी जुबान आजकल कुछ ज्यादा ही तुम्हारी सास जी की तरह नहीं चलने लगी है? अरे माना कि हमारे सोनू की किस्मत इस वक्त उसका साथ नहीं दे रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम और तुम्हारी सास जी हमारे पोते के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप बको। हमारे सोनू ने कोई चोरी नहीं की है। चाची सास जी, हमारी मदर इन लॉ कहती हैं, बच्चे को ज्यादा प्यार देना उसकी जिंदगी में जहर घोल देता है, और इंसान की हरकतें और जुबान जब दोनों अलग चलने लगे ना, तो समझ जाना चाहिए कारनामा जरूर कुछ बड़ा हुआ है। किसी दिन बड़ा कांड करके आएगा ना चाची सास जी, तब आपकी आंखें खुलेंगी। हमें तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बाकी आप देख लीजिए। सोनू बेटा, तू परेशान मत हो, तेरी पागलताई कुछ भी बोलती रहती है। तू आ, चला हमारे साथ बैठ। आजा 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 आजा। कितना पसीना पसीना हो रखा है। हम तेरे लिए ना ठंडी शिकंजी बना कर लाते हैं। हाँ, बिल्कुल भी मत परेशान हो। आते हम। आज जो मैंने किया है, अगर पकड़ा गया तो बैंड बच जाएगी। बहुत बुरा फंसूंगा यार। प्रथम सर, हम मानते हैं कि हमारे भाई से गलती हुई है, लेकिन हमारा यकीन कीजिए, हमारा भाई कभी भी इतनी बड़ी रकम नहीं चुराएगा। अरे राध्या, अच्छा, तो मतलब छोटी मोटी चोरी कर सकता है? नहीं नहीं दादी, हमारा कहने का वो मतलब नहीं था। हमने आपको बताया ना, हमारा भाई बस 2 मिनट ऑफिस में रुका था, फिर वहाँ से चला गया था तुरंत। अरे तो क्या पता, वो ऑफिस आया था फिर वापस गया भी कि नहीं गया, वहीं कहीं छुप छुप कर मौके का इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही मौका मिला तो अंदर घुस करके चोरी कर ली और 1 करोड़ रुपया गायब। ऐसे बिना किसी ठोस सबूत के राधा के भाई पे इल्जाम नहीं लगा सकते, वो रिश्तेदार है हमारा। रजनी जी, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बात 1 करोड़ रुपए और कंपनी के इज्जत का सवाल है। अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई हुई तो मैं रिश्तेदारी, मान मर्यादा सब कुछ भूल जाऊंगा। और जिसने भी चोरी की है उसे सजा मिलेगी, और चोरी की सजा होती है जेल, बस। भाई, हम तो इतना जानते हैं कि चोर का साथी भी सजा का हकदार होता है। राध्या अपने भाई को लेकर के ऑफिस गई थी, तो उसके हिसाब से तो फिर सजा की हकदार ये भी है, और बतौर सजा इस राध्या को घर से निकाल देना चाहिए। अरे भाई, क्या पता, और भी पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर के अपने मायके में ले आई, चोरी कर ली। देखिए माँ जी, मंदिर में जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राध्या के भाई ने चोरी की है। अरे भला एक साला अपनी जीजा की कंपनी में चोरी क्यों करेगा? वासु,
तुम भला अपने जीजा के पैसे क्यों चुराओगे? क्योंकि तुम तो पहले से ही उनके बिजनेस और घर में डेरा जमाए बैठे हो। इसलिए तुम तो पैसे चुराओगे नहीं, तुम्हारा तो रहना खाना मुफ्त। अब तुम क्या ही करोगे, तो इसलिए तुम वफादार रहोगे। लेकिन हर किसी को तो एक तराजू पे नहीं तौला जा सकता ना। माँ, वासु भैया को बीच में मत लाइए प्लीज। प्रथम सर, हम जानते हैं कि हमारे भाई से गलती हुई है, इसलिए आप उसके ऊपर शक कर रहे हैं, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऑफिस में कोई और आया हो जिसके ऊपर आपको शक हो। हाँ प्रथम, तुम सिर्फ राधा के भाई के नाम पे ही क्यों रुके हुए हो? और देखो ना, ऑफिस में और लोग भी आए होंगे। कौन सा नाम माँ? मैं देखता हूँ, रुको। क्या हुआ प्रथम? किसका नाम लिखा है? भैया, एकता मित्तल और उर्मी मित्तल। मैं तो बुलबुल को स्कूल लेने जा रही थी, लेकिन रास्ते में बुआ जी ने बोला कि गाड़ी ऑफिस की तरफ ले लो। मैं तो इनकी वजह से ऑफिस गई थी। बुआ जी बोलिए ना प्लीज। वो मैं तो बस एक मूर्ति की स्थापना करने गई थी ऑफिस में। मूर्ति की स्थापना? कौन सी मूर्ति? दादी जी, किसी पंडित जी ने इनके शादी के लिए एक टोटका बताया था, तो वही करने गई थी। उर्मी, एक बार तुमने इस घर में 5 लाख रुपए चुराए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 करोड़ रुपया तुमने ही ऑफिस में चुराए हैं? वाह भैया, अरे हमने एक बार गलती क्या कर दिया, आपने तो हमें पेशेवर चोर ही बना दिया। भैया मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। हर चोर चोरी करने के बाद यही बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की है। ज्योति भाभी, हम इस घर की बेटी हैं। मैं भला इस घर को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी, लेकिन आप पराई हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने चोरी की हो और भूल गई हो। अरे मैं क्यों चोरी करूंगी? मेरे पति इस खानदान के बिजनेस के लिए इतनी मेहनत करते हैं, मैं भला उनका नाम क्यों खराब करूंगी? तो मैं भला अपने भाई और भतीजे का काम क्यों खराब करूंगी? अरे अरे अरे, बस बस बस, ये तुम दोनों बिल्लियों की लड़ाई के बीच में सोनू बंदरबाजी मार ले जाएगा। ओमकार, तुम एक काम करो, अभी के अभी पुलिस को फोन करके राध्या के घर भेजो। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं दादी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमारे घर पे पुलिस को मत भेजिए। हमारे दादी दादू ये बदनामी सहन नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें बताओ? दान कर दें, 1 करोड़ रुपया तुम्हारे भाई की झोली में डाल दें, हैं? नहीं दादी, आप बस हमें एक मौका दीजिए, हम पैसे ढूंढ कर लाएंगे। लो सुन लिया ओमकार? अरे भाई, मतलब बिल्कुल साफ है कि इसके भाई ने चोरी करी है। अब जैसे ही पुलिस का डर दिखाया तो बस इन्होंने सोचा अपने मायके जाएंगी, वहां से पैसे लेकर यहाँ लाके रख देंगी और कहेंगे हमने ढूंढ दिए। सही बोला ना? नहीं दादी, प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमारे भाई ने पैसे नहीं चुराए। आप हमें बस एक मौका दीजिए, हम वो पैसे ढूंढ कर रहेंगे। माँ, हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, कामों का इनकम टैक्स वाले की नजर में आ जाएंगे। बसो भैया, किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करिए। जी राधा बेटा, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। अब जो कुछ भी होगा प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर वही ये सब देखेंगे। लेकिन अगर चोरी में तुम्हारे भाई का जरा सा भी हाथ होगा तो फिर ये मत सोचना कि हम रिश्तेदारी में उसे माफ कर देंगे। हे भोलेनाथ,
ये सिर्फ हमारे मायके का नहीं, हमारे ससुराल के मान सम्मान का भी सवाल है। दोनों घरों की इज्जत दांव पर लगी है। हम हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते। हम चोर का सच सबके सामने लाकर रहेंगे। बस आप हमें रास्ता दिखाइए भोलेनाथ। सोनू, तुम यहीं रुको, हम ना बाहर देख कर आते हैं। हाँ ठीक है। क्या सच में सोनू ने प्रथम सर के ऑफिस से 1 करोड़ रुपए चुराए? क्या वो सच में इतना गिर सकता है? नहीं नहीं, हमारा भाई कभी भी अपने जीजा जी के पास से पैसे नहीं चुराएगा। जो बेटा मेरा हुरूर था, आज उसी लड़के ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। आज उसने एहसास दिला दिया कि उस पर भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। हमारे भाई के ऊपर हमारा अंधविश्वास का भुगतान कहीं प्रथम सर को ना भरना पड़े। एक तरफ हमारे मायके का और दूसरी तरफ प्रथम सर का मान सम्मान दांव पर लगा है। हमें अपनी तसल्ली के लिए सोनू से बात करनी ही होगी। सोनू, हमें तुमसे ये पूछना था कि तुम ऑफिस से इतनी जल्दी क्यों चले गए थे? सब ठीक है ना? क्यों ठीक नहीं होगा तो ठीक कर देगी? दिखा दिया, मेरा दिमाग बहुत खराब है भी। मुझे भी किसी से कोई बात नहीं करनी है। सोनू, कहीं तुमने कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं किया है ना? क्या राधिया को मेरे कांड के बारे में पता चल गया? सोनू, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? कहीं तुमसे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है ना? अगर ऐसा कुछ भी है तो तुम हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। देख राधिया, तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। मैंने कुछ नहीं किया है और मैं तुझसे बात करता हूँ। चल बाय। सोनू की बातों से और उसके भाव से तो हमें घबराहट हो रही है। अगर सोनू ने सच में चोरी की है तो इस परिवार का हम पर से भी इस कांच के ग्लास की तरह भरोसा टूट जाएगा। हम क्या करें? एक काम करते, पहले ही कांच के टुकड़े साफ कर देते और प्रथम सर के लिए खाना ले जाते हैं। वो कब से भूखे हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। जो बेटा मेरा हुरूर था, आज उसी लड़के ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। आज उसने एहसास दिला दिया कि उस पर भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। कहने को तो रात दिन ऑफिस में काम करता है रजनी जी, बहुत लायक इंसान है, लेकिन अगर एक छोटी सी जिम्मेदारी से दी जाए तो 1% भी उसे पूरा नहीं कर पाता है। पापा कितना प्राउड फील करने लगे थे मुझे, कितना भरोसा करने लगे थे मुझे, पर मैंने वो सब बर्बाद कर दी अपनी एक बेवकूफ़ी और लापरवाही की वजह से। कितना बड़ा नुकसान कर दिया मैंने उनका, कितना दुख पहुंचाया मैंने उन्हें। क्यों प्रथम, क्यों तुमने अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई? क्यों तरीके से काम नहीं किया? क्यों 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 क्यों? आइए तुम यहाँ। प्रथम
आपके हाथ से कितना खून निकल रहा है। आप प्लीज खुद को तकलीफ मत पहुंचाइए। राधा, मेरा हाथ, मेरा खून, मेरी दीवार और मेरी हड्डियां, मुझे जो करना है मैं करूंगा। तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पर हमें मतलब है प्रथम सर। आपके हर दर्द का एहसास हमें हो रहा है, आपकी हर तकलीफ का एहसास है हमें। राधा, झूठ बोलना बंद करो। तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें सिर्फ अपने भाई से मतलब है। सिर्फ तुम सोनू को बचाना चाहती हो। प्रथम सर, हम इस बारे में आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आपके हाथ में पट्टी कर देते हैं। बस करो राधा। 1 करोड़ खोने की वजह से जो मुझे दुख हुआ है, जितना मुझे सुनना पड़ा है, जितनी मुझे तकलीफ हुई है, इस तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं। और हाँ, ये झूठी सिंपैथी दिखाना ना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा भाई हमारा भाई प्रथम सर फिर से बना खाने चले गए और उनके हाथ में इतनी चोट भी लगी है। हमने टीवी में देखा है कि जब भी मुजरिम कोई गलत काम करता है तो अनजाने में कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है। हम एक काम करते हैं, हम प्रथम सर के ऑफिस में जाकर देखते हैं, शायद हमें वहां पे कोई सबूत मिल जाए। प्रथम सर के ऑफिस जाने के लिए घर से निकलना होगा, कैसे निकले? अरे भैया, आपने अभी तक राशन का सामान क्यों नहीं भेजा है? आटा, दाल, चावल सब खत्म होने को है। अगर आपके पास डिलीवरी बॉय नहीं था तो आपको पहले ही बोलना चाहिए था ना। अरे जल्दी सामान भिजवाने की कोशिश कीजिए। हाँ, हम जाके दुकान से राशन ला दे। पक्का? हाँ। अच्छा भैया, आप रुकिए, हम घर से किसी को भेज रहे हैं सामान के लिए। हाँ ठीक है। तुम्हें पता है ना दुकान कहाँ है? जी माँ। ठीक है, जल्दी से ले आओ। हाँ, हमारे घर का राशन जहाँ से आता है वो दुकान प्रथम सर के ऑफिस के पास ही है। एक काम करते हैं, इसी बहाने से ऑफिस चले जाते हैं और सच पता लगाने की कोशिश करते हैं। हे भगवान, हिमाक्षी जी तो यहीं पे बैठी हुई हैं। अगर हम इनकी नजरों में आ गए तो ये प्रथम सर को बता देंगे और वो भी आज हमसे नाराज हो जाएंगे। हमें इनसे छुप कर अंदर जाना होगा, पर कैसे? हेलो हेलो, शायद नेटवर्क नहीं है। जब हम अंदर आए थे तो वो सूटकेस यहीं पे रखा हुआ था। अगर सोनू वो सूटकेस लेकर जाता तो बाहर की ओर ही जाता, और बाहर तो हिमाक्षी जी और हम दोनों ही खड़े थे। और अगर सोनू इतना बड़ा सूटकेस लेकर जाता तो जरूर किसी न किसी की नजर में आ जाता। आखिर पैसों से भरा इतना बड़ा सूटकेस कौन ले जा सकता है? कहीं प्रथम सर के किसी कर्मचारी ने तो पैसे नहीं चुराए। हमें कोई ना कोई सुराग ढूंढना ही होगा।
भी नहीं मिला। ये भोले ना, प्लीज हमारी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए हमें। अरे ये तो खून के धब्बे हैं और ये दरवाजे के नीचे की ओर है, मतलब किसी के पैर में चोट लगी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई पैसे चुरा के जल्दी जल्दी यहाँ से भाग रहा होगा और उसका पैर दरवाजे से टकरा गया होगा, जिसकी वजह से खून निकल गया। हमें ये बात जल्द से जल्द प्रथम सर को बतानी होगी। हिमाक्षी, मेरे कैबिन में आओ जल्दी। प्रथम सर तो बहुत ही गुस्से में हैं। उन्हें अभी कुछ भी बताना सही नहीं होगा। हिमाक्षी, ये सब हिमाक्षी 10 मिनट के अंदर सारे एम्प्लॉइज को मेरे ऑफिस में भेज दें। मुझे पूछताछ करनी है कि जब मैं ऑफिस में नहीं था तब वो लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे। Got it? प्रथम सर तो सबसे सवाल जवाब करने वाले, लेकिन उससे पहले हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम चोर का पता लगा सकें। क्या करें?